एक ऐसी योजना जो बेहद ठोस और सिस्टमैटिक तरीके से तैयार की गई थी और जिस तथ्य ने सुरक्षा एजेंसियों की नजरें बदल दी वह बहुत करीब आकर खुली, जिसकी जड़ें जम्मू कश्मीर से निकलकर दिल्ली एनसीआर तक फैली हुई थी। मामला फरीदाबाद का है। वहीं से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और उपकरण बरामद किए। बरामद कुल मात्रा जबरदस्त थी। 2900 किलो से भी अधिक अमोनियम नाइट्रेट और उससे जुड़े उपकरण, साथ ही टाइमर, वायर, बैटरियां और कई हथियार भी मिले। सब कुछ ऐसे उपकरण जो आईईडी बनाने में काम आते हैं। जांच ने यह भी बताया कि यह योजनाबद्ध तरीके से बनाई गई मॉड्यूलर टीम थी। मामले में कम से कम 8 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, जिनमें 3 मुख्य शख्सियतें सामने आईं। 2 डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजमिल और एक तीसरा शख्स जिसकी तलाश अभी जारी है। इससे पहले भी कुछ अन्य गिरफ्तारियां हो चुकी थी और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच की शुरुआत हुई एक सीसीटीवी फुटेज से, जिसमें एक डॉक्टर कहीं पोस्टर लगाते हुए दिखा। जब उससे पहचान हुई तो वह डॉक्टर आदिल निकले। पकड़े जाने के बाद उसने नाम दिया डॉक्टर मुजमिल का, जो पिछले 3 साल से फरीदाबाद के एक गांव में स्थित था और वही कई चीजों का लॉजिस्टिक हब निकला। फरीदाबाद की एक इमारत से 2500 किलो से अधिक विस्फोटक सामग्री बरामद हुई और यही वह स्थान था जहां से कई गैजेट, टाइमर और आईडी कंपोनेंट्स निकले। इसके अलावा पूछताछ में पता चला कि कुछ आरोपी सदस्यों ने दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाकों, खासकर आजादपुर मार्केट और लखनऊ के आरएसएस कार्यालय जैसी जगहों की रेकी की थी। यह स्पष्ट है कि प्लान बहुत सिस्टमैटिक था। अलग अलग मॉड्यूल बनाकर अलग अलग कदमों में काम किया जा रहा था। लॉजिस्टिक्स, रिकॉग्निशन, मटेरियल स्टोरेज और असेंबली। मुजमिल ने खुद आसपास एक अच्छा इमेज बनाई हुई थी। कम बातचीत में भी जब मिलता था तो दोस्ताना बनता था, ताकि किसी पर शक न जा सके। पुलिस हर एंगल पर काम कर रही है। सर्च ऑपरेशन, रेड्स और फॉरेंसिक जांच एक साथ चल रही है। मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फॉरेंसिक प्रोसेसिंग से ही यह साफ होगा कि इनका असली टारगेट क्या था और किस तरह का हमला प्लान किया गया था। पुलिस हर एक स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई कर रही है। मस्जिद वाले सप्लायर से लेकर आसपास रहने वालों तक सभी से पूछताछ जारी है। जांच के नतीजे यह भी संकेत देते हैं कि यह एक विस्तृत नेटवर्क था, जिसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती दिखती है और लॉजिस्टिक्स दिल्ली एनसीआर तक पहुंचती है। कुछ संदिग्धों के पास से जो हथियार व उपकरण मिले वे आतंकवादी संगठनों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों जैसे लगते हैं और इस तरह की रिकवरी दिल्ली एनसीआर में पहली बार दर्ज की जा रही है। पुलिस अभी यह तय कर रही है कि असल में किस भीड़-भाड़ वाले इलाके को टारगेट बनाया जाना था और क्या किसी खास तारीख या घटना के साथ यह जुड़ा था। इसलिए हमें अभी और सबूतों की जरूरत है। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तभी इन सब इरादों की असल तस्वीर सामने आएगी। याद रखिए, 2900 किलो से अधिक विस्फोटक, दर्जनों टाइमर्स और तार असलियत में एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा करते हैं। अगर समय रहते इनकी पहचान और पकड़ा न गया होता तो परिणाम क्या होते, इसका अंदाजा ही भयावह है। अभियान अभी जारी है और सुरक्षा एजेंसियां उम्मीद कर रही हैं कि इस पूरे नेटवर्क के और सदस्य पकड़े जाएंगे और पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। यह भी स्पष्ट है कि अलर्टनेस और त्वरित जांच ने ही संभवतः बड़े हादसे को रोका। अगर आप ऐसे मामलों की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जैसे ही कोई बड़ी खबर आए आप सबसे पहले जान सकें। कमेंट में बताइए आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर
इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉक राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई।